हो, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं विवेक आपका स्वागत करता हूं विवेक एकेडमी पर। तो आज हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं इकोनॉमिक लॉ के। ओके, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में पर्यावरण संरक्षण के लिए बनाए गए अधिनियम का पूरा नाम है। तो बताइए क्या है इसका पूरा नाम। इसका नाम है हमारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहले का सी। ओके, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है आपका कि भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 लागू किया गया। ठीक है, तो ये कब किया गया, कौन सी डेट को किया गया। तो ये किया गया था 19 नवंबर 1986 को। ठीक है, 19 नवंबर 1986 को हमारा भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 लागू होता है। तो कहाँ लागू होता है, ये समस्त भारत में ये लागू होता है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अनुसार कोई भी उद्योग किसकी अनुमति के बिना शुरू नहीं किया जा सकेगा। ओके, तो राज्य सरकार, पहला ऑप्शन है आपका राज्य सरकार, दूसरा आपका केंद्र सरकार, तीसरा आपका उद्योग प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा जो कि आपका सी क्लियर है, आपका उद्योग प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। ओके, पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पर्यावरण को परिभाषित किया गया है। तो कौन से सेक्शन में परिभाषित किया गया है, सेक्शन 2A में आपको परिभाषित किया गया है। ठीक है, आपसे सिक्स क्वेश्चन कह रहा है आपका। सिक्स क्वेश्चन कह रहा है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पर्यावरण प्रदूषकों को परिभाषित किया गया है। ठीक है, तो कौन से सेक्शन में परिभाषित किया गया है, सेक्शन 2B में इसको परिभाषित किया गया है। ठीक है, सेवनवां क्वेश्चन कह रहा है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में हानिकारक पदार्थ को परिभाषित किया गया है। ठीक है, तो ये हमारा सेक्शन 2E में जो हमारे पर्यावरण संरक्षण से रिलेटेड जो हानिकारक पदार्थ हैं उसको परिभाषित किया गया है सेक्शन 2E में। ठीक है, आठवां देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। आठवां क्वेश्चन कह रहा है हमारा, आठवां क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की धारा 5 के अनुसार केंद्रीय सरकार को निम्नलिखित के संबंध में निर्देश देने का अधिकार है। तो कब है आपको निर्देश देने का अधिकार, देखो किसी भी उद्योग प्रक्रिया को बंद करने, रोक लगाने या विनियमित करने के संबंध में बिल्कुल ठीक है आपका। दूसरा कह रहा है कि जल विद्युत या किसी अन्य सेवा को रोकने या विनियमित करना, बिल्कुल ठीक है आपका सेकंड भी। तो आपका इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि उपयुक्त दोनों। ठीक है, नमा आपका आंसर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए नमा क्वेश्चन सबसे नमा क्वेश्चन कह रहा है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की कौन सी धाराएं उद्योग संक्रिय आदि एवं हानिकारक पदार्थों द्वारा व्यवहार करने वाले व्यक्तियों के कर्तव्य एवं दायित्व निर्धारित करती है। ठीक है, तो कौन से सेक्शन में करती है, सेक्शन 7 और 9 में। ठीक है, सेक्शन 7 और 9 में। ठीक है, 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की कौन सी धारा अपराधों के संज्ञान के बारे में प्रावधान करती है। तो कौन सी आपके सेक्शन है, वो सेक्शन 19 में आपका प्रावधान करती है, जो कि डी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत अपराध के लिए परिवाद कर किसके द्वारा दायर किया जाता है। ठीक है, तो ये आपके जो परिवाद है आपका किस किसके बीच में दायर किया जाता है। ये देखिए आपके ऑप्शन है केंद्र सरकार द्वारा या केंद्रीय सरकार द्वारा इस वास्ते अधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा, या सक्षम व्यक्ति को सूचित देकर किसी भी अन्य व्यक्ति द्वारा, या उपयुक्त में से किसी के भी द्वारा। बताइए, तो आपका इसमें क्लियर हो जाएगा डी। आप इसमें किसी के भी द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत अपराध के लिए परिवाद पारित कर सकते हो या दायर कर सकते हो। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा 11 का डी। ठीक है, आपसे 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपसे 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की कौन सी धारा इस अधिनियम के प्रावधान तथा नियमों का उल्लंघन करने पर दंड का प्रावधान करती है। तो कौन सी धारा है वो आपकी, वो धारा है आपकी सेक्शन 15। ठीक है, ठीक है। अब 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित संरक्षण अधिनियम के प्रावधान का उल्लंघन करने पर दंड होगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, बी सही हो जाएगा आपका दोनों। ठीक है,
पहला ऑप्शन क्या कह रहा था आपसे 5 लाख तक की कैद, बिल्कुल ठीक है आपकी। 1 लाख रुपए तथा अर्थदंड, ठीक है। ये आप अगर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के प्रावधान का उल्लंघन करते हो तो आपको 5 वर्ष तक आपको कैद भी हो सकती है, और आपका जो अर्थदंड, आपका जुर्माना जो वसूला जाएगा वो आपसे 1 लाख रुपए तक आपसे वसूला जा सकता है, ठीक है। 14वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 14वां कह रहा है कि जल प्रदूषण को रोकने तथा नियंत्रण के लिए बनाया गया अधिनियम का नाम है, ठीक है। तो क्या नाम है आपका? वाटर 1974, आपका ए, ठीक है। आपका ए जो आपका आंसर है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 15वां कह रहा है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई है? तो किस अधिनियम के अंतर्गत की गई है? वो है आपकी वाटर 1974 के अधिनियम के अंतर्गत की गई है, ठीक है। 16वां क्वेश्चन देखते हैं। 16वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? 16वां क्वेश्चन कह रहा है कि जल प्रदूषण अधिनियम 1974 की किस धारा में केंद्रीय बोर्ड को परिभाषित किया गया है? तो किस में किया गया है? सेक्शन 3, ठीक है। धारा हमारी 3 में हमें बताया गया है कि जल प्रदूषण 1974 है ना, केंद्रीय बोर्ड द्वारा परिभाषित किया गया है इसे, ठीक है। 17वां क्वेश्चन कह रहा है कि जल प्रदूषण निवारक एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 की किस धारा में राज्य बोर्ड को परिभाषित किया गया है? तो 17 का आपका कौन सा आंसर हो जाएगा? बी, सेक्शन 4 में आपको परिभाषित किया गया है, ठीक है। और 18वां क्वेश्चन कह रहा है कि जल प्रदूषण निवारक एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 के अंतर्गत परिवाद किसके द्वारा दायर किया जा सकेगा, ठीक है। और तो आपके ऑप्शन है 18, जो 18 आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, या फिर प्राधिकरण नियंत्रण बोर्ड, या जल नियंत्रण प्रदूषण बोर्ड, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें ए, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके जल प्रदूषण निवारक एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 के अंतर्गत परिवाद किया गया था, ठीक है। आपका 18 का ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। हमसे 19वां क्वेश्चन कह रहा है कि जल प्रदूषण निवारक एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 के प्रावधानों तथा नियमों का उल्लंघन करने पर दंड हो सकेगा, ठीक है। तो 19 का कौन सा हो जाएगा आपसे? सी। देखो आपका क्या क्या हो जाएगा। देखो अगर आप जल प्रदूषण के बारे, जो आपका जल प्रदूषण है उसके निवारक एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 में अगर उसके नियमों का आप उल्लंघन करते हो तो आपको देखो 3 माह तक की तो आपको कैद हो सकती है, ठीक है। और आपसे 10,000 रुपये का आपसे क्या दंड वसूला जा सकता है? तो इसका आपका आंसर कौन सा क्लियर हो जाएगा आपका इसमें सी, उपयुक्त दोनों, ठीक है। 3 माह तक की कैद या 10,000 रुपये का अर्थदंड, ठीक है। 20वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि 20वां क्वेश्चन देखते हैं। 20वां क्वेश्चन कह रहा है कि किस घटना ने भारत में बहुत से पर्यावरण कानून बनाने की प्रेरणा प्रदान की है, ठीक है। तो कौन सा आपका? भोपाल त्रासदी, ठीक है। भोपाल त्रासदी के कारण पर्यावरण कानून बनाने की प्रेरणा प्रदान की गई है, ठीक है। 21वां देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित वर्षों में से कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था? तो कब हुआ था ये आपका? 1986 में आपका पारित हुआ था, जो कि आपका 21 का बी राइट आपका आंसर है, ठीक है। 22वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? 22वां क्वेश्चन कह रहा है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा सी, एक एवं दोनों, ठीक है। एक एवं दूसरा दोनों, ठीक है। फर्स्ट एंड सेकंड बोथ, ठीक है। तो आपका 23 क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 23 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है 23 में कह रहा है कि पर्यावरण प्रभाव समीक्षा की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो कहाँ होती है आपकी? तो इसका 23 का आंसर आपका हो जाएगा डी, जो कि आपका विशिष्ट वर्ग की परियोजनाओं के लिए, ठीक है। विशिष्ट वर्ग की परियोजनाओं के लिए है, ठीक है। आपसे 24वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पर्यावरण को लेकर फिलहाल कौन सा विचार सर्वाधिक मान्य है? पर्यावरण को लेकर फिलहाल कौन सा विचार सर्वाधिक मान्य है? 24 का आपका आंसर हो जाएगा ए, जो कि मानव केंद्रित है, ठीक है। जो कि मानव केंद्रित है, ठीक है। आपका 24 का क्या हो जाएगा? आपका पहला क्वेश्चन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 25वां क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। 25वां क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की जाती है, ठीक है।
मतलब किसके द्वारा की जाती है, केंद्रीय प्रदूषण जो हमारा नियंत्रण बोर्ड है वो किसके द्वारा की जाती है, ठीक है। तो वो की जाती है आपकी केंद्र सरकार द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। तो 25 का आपका ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 26 में कह रहा है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ठीक है। वो आपका नई दिल्ली में आपका स्थित है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय आपका कहाँ पर स्थित है, नई दिल्ली में आपका स्थित है, ठीक है। 27वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखें। 27वां क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निम्नलिखित में से कौन से अधिनियम अधिकार और शक्तियाँ प्रदान करते हैं। तो कौन से करते हैं, ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, ठीक है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 वो आपके केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को परिभाषित करते हैं, ठीक है, उसकी शक्तियों को प्रदान करते हैं, ठीक है। और आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 28 क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, 28 क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि वायु प्रदूषण नियंत्रण एवं नियंत्रण अधिनियम में परिभाषित किया गया, ठीक है। 28 का आपका सी हो जाएगा 1981। जो आपका वायु प्रदूषण है वो कब परिभाषित किया गया, 1981 में आपका वायु प्रदूषण आपका परिभाषित किया गया, ठीक है। 29वां क्वेश्चन कह रहा है कि वायु प्रदूषण निवारक एवं नियंत्रण अधिनियम लागू होता है, ठीक है। तो वो कहाँ लागू होता है, वो संपूर्ण भारत में आपका लागू होता है, जो कि हमारा ए आंसर हमारा बिल्कुल ठीक है, ठीक है। और आपसे 30वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं। 30वां क्वेश्चन कह रहा है कि वायु प्रदूषण निवारक एवं नियंत्रण अधिनियम की किस धारा में वायु प्रदूषकों को परिभाषित किया गया है, ठीक है। तो वो किया गया आपका सेक्शन 2A में आपको परिभाषित किया गया है, ठीक है। आपको वायु प्रदूषण की आपको परिभाषा मिलेगी यहाँ पर सेक्शन 2A में, ठीक है। 31 में आपका आंसर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वायु संरक्षण एवं प्रदूषण अधिनियम 1981 की विशेषताएं हैं, ठीक है। तो कौन सी विशेषताएं, आपका वनीकरण को बढ़ावा देना, ठीक है, वनीकरण को बढ़ावा देना, ये वायु संरक्षण एवं प्रदूषण अधिनियम 1981 की विशेषताएं हैं, ठीक है। आपसे 32वां क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 32वां क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि जल प्रदूषण निवारक एवं नियंत्रण अधिनियम की कौन सी धारा केंद्रीय बोर्ड के कार्यों का निर्धारण करती है। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम की कौन सी धारा केंद्रीय बोर्ड के कार्यों को निर्धारित करती है। तो 32 का आपका कौन सा हो जाएगा, सेक्शन 16, जो कि आपका बी करेक्ट आंसर है, ऑल राइट, ठीक है। 33वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम की कौन सी धारा, ठीक है, कौन सी धारा राज्य बोर्ड के कार्यों को निर्धारित करती है। जो 33 का आपका सी हो जाएगा, सेक्शन 17 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 34 क्वेश्चन कह रहा है कि प्रदूषण मुक्त जल और वायु के को उपभोग करने का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में समाहित है, ठीक है। तो आपका 34 का आपका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 21 में आपका प्रदूषण मुक्त जल और वायु को उपभोग करने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 में वर्णित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, ठीक है। आपका 1 सेकेंड, हाँ आपके यहाँ ये हो गया क्वेश्चन, ठीक है। 34 आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। 34 क्वेश्चन देखें क्या कहता है हमारा। 34 क्वेश्चन कह रहा है कि प्रदूषण मुक्त जल को और वायु को उपभोग करने का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है, वो 34 का आपका ए हो जाएगा, ठीक है। 35 में आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, 35 में कह रहा है कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना हुई थी, ठीक है। तो वो कब हुई थी, आपकी 2010 में आपकी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना हुई थी, ठीक है। 36वां क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का प्रधान पीठ स्थित है। 36 का आपका आंसर हो जाएगा ए, नई दिल्ली में, ठीक है। जो आपका राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का प्रावधान पीठ स्थित है ना, वो आपकी नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है। तो 36 का आपका कौन सा हो जाएगा, 36 का आपका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। 37 में देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की क्षेत्रीय पीठ की संख्या है, तो कितनी है आपकी 37 की 4, ठीक है। 4 आपके राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की क्षेत्रीय पीठों की संख्या है, ठीक है। और उसके बाद आपका
38वां क्वेश्चन का कहता है, ठीक है। तो 38वां क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण को गठित करने में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, ठीक है। तो भारत का विश्व में जो तीसरा स्थान है, ठीक है। कौन सा स्थान है? तीसरा, ठीक है। 39 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की क्षेत्रीय पीठ स्थित है। देखो, जो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की क्षेत्रीय पीठ, ठीक है, कहाँ स्थित है? देखो, भोपाल में स्थित है, बिल्कुल सही है। चेन्नई में स्थित है, बिल्कुल सही है। पुणे में स्थित है, बिल्कुल सही है। तो इसमें आपका कौन सा आंसर ठीक हो जाएगा? उपयुक्त तो सभी, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन था हमारा पहला, इससे पहले, कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, ठीक है, राष्ट्रीय का ये अभी इससे पहला क्वेश्चन था ये वाला 36 में आपका क्वेश्चन देख रहे हो कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की प्रधान पीठ स्थित है। तो प्रधान पीठ, देखो आपकी दो पीठ होती हैं। एक तो प्रधान पीठ है, प्रधान पीठ ओनली आपकी नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है, राष्ट्रीय हरित की। और एक है आपका 39 जो कि वो प्रधान पीठ है, और ये है आपकी क्षेत्रीय पीठ। इसको याद रखना है एक बार कि यहाँ पर आपकी प्रधान पीठ दी गई है, ठीक है, और नीचे आपकी क्षेत्रीय पीठ है। और क्षेत्रीय पीठ आपको पता है किस किस उसमें दी गई है, ठीक है, भोपाल में, पुणे में और चेन्नई में आपको दी गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम 40 पर, ठीक है। 40 में हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि एनजीटी अधिनियम कब लागू हुआ? तो कब लागू हुआ ये एनजीटी? ये 2010 में ये हमारा लागू हो गया था, ठीक है। और एनजीटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आपके लोकेश्वर सिंह पोंडा, ठीक है, लोकेश्वर सिंह पोंडा, ये आपके एनजीटी के प्रथम अध्यक्ष थे, ठीक है। और 42वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको देखते हैं। अभी तक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं और इम्पोर्टेंट लग रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को शेयर करें एंड लाइक करें, ओके। 42 क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके, एनजीटी के आदेश के विरुद्ध अपील की जा सकती है। तो आप एनजीटी के विरुद्ध कहाँ पर आप अपील कर सकते हो, ठीक है। तो 42 का आपका भी हो जाएगा उच्च न्यायालय में, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में आप इसका वो कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, उच्चतम न्यायालय में, ठीक है। इसके विरुद्ध आप क्या कर सकते हो? अपील कर सकते हो, ठीक है। 43 क्या कह रहा है कि एनजीटी में वर्तमान में सदस्यों की कितनी संख्या है? तो इसमें आपको 10 विशेषज्ञ सदस्य और 10 न्यायिक सदस्य हैं, ठीक है। आपका 43 कंप्लीट हुआ क्वेश्चन। 44 देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। 44 क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? 44 क्वेश्चन कह रहा है कि एनजीटी में सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है। तो कितनी हो सकती है आपकी? सी 20 विशेषज्ञ सदस्य, ठीक है, 20 तो आपके विशेषज्ञ सदस्य हैं और 20 ही आपके न्यायिक सदस्य हो सकते हैं, ठीक है। 45 आपका क्वेश्चन देखें क्या कहता है। 45 आपका क्वेश्चन 45 क्वेश्चन कह रहा है कि पर्यावरण से संबंधित विवाद के लिए आवेदन पहली बार विवाद उठने के समय से कितने महीने के भीतर दायर किया जा सकता है, ठीक है। तो आप 6, जो आपका करेक्ट आंसर है 6, ठीक है। आप 6 महीने के अंदर आप जो भी याचिका है आप दायर कर सकते हो, ठीक है, 6 महीने के अंदर, ठीक है। और आपसे 46 क्वेश्चंस कह रहा है आपसे, देखें 46 कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। 46, ठीक है। तो 46 में आपका पहला ऑप्शन क्या कहता है 46 में कि राष्ट्रीय गृह न्यायिक पर्यावरण संबंधी मुद्दों के शीघ्र निपटाने के लिए एक संवैधानिक निकाय है, ठीक है। नंबर 2 क्या कहता है, राष्ट्रीय गृह न्यायिक के सभी सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मंत्रियों की परिषद के परामर्श में से चुना जाता है और नीचे दिए गए कूटों का उपयोग कर सही चयन कीजिए, ठीक है। तो आपका मैं बता दूं इसमें आपका 46 में आपका ओनली 1 जो आपका आंसर है ना वो सही है, ठीक है। आपका ये करेक्ट है, ये आपका गलत है, ठीक है। इसमें आपका ओनली एक ही आपका इसका ऑप्शन सही है, बाकी का आपका इसमें क्या है, गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो नेक्स्ट कह रहा है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो 47 क्या आपका आंसर इसमें हो जाएगा सी, ठीक है। सी क्या कह रहा है कि इसका अध्यक्ष केवल सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है, ठीक है। इसका अध्यक्ष केवल सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है, ठीक है। और आपका तीसरा हो जाएगा और एक आपका पहला हो जाएगा, जो कि क्या कह रहा है
क्या न्यायाधिकरण वायु और जलवायु पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम तथा जैव विविधता अधिनियम से जुड़े सभी पर्यावरण मामले का निपटारा करता है। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा? सी, जो कि एक एवं बी दोनों। ठीक है, सॉरी 1 सेकंड, हमारा इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गई है। ठीक है, एक तो आपका पहला सही है और इसमें दूसरा सही है। ठीक है, तीसरा आपका गलत है। ठीक है, यह पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर संज्ञान ले सकते हैं। ठीक है, तो उसका सी आंसर हो जाएगा एक एवं बी दोनों। ठीक है, आपका 48 क्वेश्चन कह रहा है, 48 में देखते हैं। 48वां क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? ओनली 1। ठीक है, न्यायाधिकरण क्षतिपूर्ति के मामले को जन दायित्व बीमा अधिनियम के अंतर्गत देखता है। बिल्कुल ठीक है। और दूसरा आपका गलत है, जो कि किसी भी मामले के स्वयं संज्ञान नहीं ले सकता। बिल्कुल गलत है, ये किसी भी मामले का स्वयं संज्ञान ले सकता है। ठीक है, 49 क्या क्वेश्चन का कह रहा है? 49 कह रहा है कि एनजीटी के आदेश के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय को अपील कितने दिनों के भीतर की जा सकती है? तो आप इसके अंदर 90 दिन के अंदर एनजीटी के आदेश के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में 90 दिन के अंदर अपील कर सकते हैं। ठीक है, 50 से कह रहा है एनजीटी सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया द्वारा बाध्य नहीं होगा। ये कथन किसका है, कैसा है मतलब? तो ये कथन आपका बिल्कुल सत्य है। ठीक है, 51 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 51 क्वेश्चन कह रहा है कि एनजीटी निर्देशित किया जाएगा। ठीक है, एनजीटी निर्देशित किया जाएगा, तो इसमें आपका ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत द्वारा। ठीक है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके 52वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? एनजीटी को किसके समान शक्तियाँ प्राप्त होती हैं? ठीक है, तो एनजीटी को किसके द्वारा समान शक्तियाँ प्राप्त होती हैं? तो ये दीवानी न्यायालय जो होता है ना, सिविल कोर्ट, उसके समान इनको शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। ठीक है, 53वां क्वेश्चन कह रहा है यदि कोई व्यक्ति एनजीटी के आदेश का अनुपालन नहीं करता तो उसे दंडित किया जा सकेगा। ठीक है, तो दंडित किया जा सकेगा, तो इसका आंसर आपको सी है। 3 साल तक की जेल भी हो सकती है, बिल्कुल ठीक है, और 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। ठीक है, तो एक अथवा बी दोनों, इनमें से आपको कोई भी सा भी हो सकता है। ठीक है, या फिर आपको 3 वर्ष तक की जेल हो सकती है या फिर आपको 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। ठीक है, उसके बाद 54 में क्या कह रहा है आपसे क्वेश्चन? 54 में कह रहा है कि एनजीटी के आदेश का उल्लंघन करने पर कंपनी पर जुर्माना लगाया जा सकता है। ठीक है, तो कितना रुपए का जुर्माना आप कंपनी पर लगा सकते हो एनजीटी के विरुद्ध आदेश का उल्लंघन करने पर? तो 54 का आपका हो जाएगा 25 करोड़ रुपए तक का आपका जुर्माना लगाया जा सकेगा। ठीक है, 55 में कह रहा है कि जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974 का उद्देश्य है। तो आपका 2 हो जाएगा, बी और बी दोनों। ठीक है, जल प्रदूषण को नियंत्रण करना और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अधिनियम का गठन करना। ठीक है, आपका ये भी सही है, बी भी सही है, तो उसका आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो आपको अभी तक ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ चुके हैं। ठीक है, तो आपके आज का आपका मतलब कि जो भी मतलब आपको वो समझ में आ रहे हैं, तो ठीक है, प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।